6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो सूट अप करेगा। अभी भी अमित शाह जी ने कहा है कि 4 जून से पहले खरीद लो और मार्केट बहुत जबरदस्त ऊपर जाने वाला है। ऐसे ही आपको बहुत सारे यूट्यूब पे अलग अलग तरीके के रील्स में देखने को मिलता होगा कि लोगों ने हाहाकार मचा रखी है कि भाई स्टॉक मार्केट जबरदस्त मूव करने वाला है, दबा कर खरीदो, वो करो, लेकिन कोई आपको स्ट्रेटेजी नहीं बताता है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें आपको अगर एक्चुअल में पता नहीं हो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि इस टाइम जो मार्केट में वॉलेटिलिटी यानी उथल पुथल करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। मार्केट कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो मैं जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो है नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जिसमें कि आप ऑप्शन बाइंग करके दोनों तरफ अगर मार्केट किसी भी साइड जाएगा तो भी आप पैसे बना सकते हो। तो नॉन डायरेक्शन स्ट्रेटेजी को हम कैसे क्रिएट करेंगे, क्या लॉजिक होगा, हर एक चीज आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, हम जो स्ट्रेटेजी क्रिएट करने वाले हैं वो नॉन डायरेक्शन, यानी कि हमें दोनों तरफ का पता नहीं है कि मार्केट कहां जाएगा। तो मैं आपको निफ्टी 50 का चार्ट लेता हूं और समझाता हूं। तो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी में मैं किस चीज की नीड होगी आप ये समझिए। हम यहाँ पे जो ऑप्शन बाइंग करेंगे यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग की मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ उसका नाम क्या है। ऑप्शन क्या होता है, देखो कि हमें अगर लगता है कि मार्केट में तेजी आएगी तो हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं और कुछ प्रीमियम हम देते हैं। यहाँ पे जो हमें रिस्क रहती है वो हमने जो पैसा दिया है उतनी रहती है। तो मान लो हमने यहाँ पे किसी लॉट को खरीदने के लिए, क्योंकि ऑप्शन को कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट में लॉट साइज होती है, तो निफ्टी 50 में लॉट साइज है उसके अकॉर्डिंग मान लो हमने एक लॉट खरीदा है तो एक ऑप्शन को हमें 5,000 रुपए में खरीदा है। तो अब इस ऑप्शन में हमारे रिस्क कितनी है 5,000 की और प्रॉफिट के चांस कितने हैं अनलिमिटेड। तो यहाँ पे अनलिमिटेड जो ऑप्शंस हम खरीदते हैं उनमें प्रॉफिट के चांस रहते हैं और रिस्क रहती है वो लिमिटेड रहती है। हालांकि यहाँ पे अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं रहती है तो आप इसे कभी भी एग्जिट कर सकते हो। दूसरी चीजें यहाँ पे है पुट ऑप्शन। अगर हम पुट ऑप्शन खरीदते हैं तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में अगर गिरावट आती है तो हमें प्रॉफिट होता है और जितनी जबरदस्त गिरावट होगी उतना हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट होने की क्षमता रहती है। और जो रिस्क रहती है इसमें भी मान लो हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए 5,000 या 6,000 रुपए दिए तो हमें जो रिस्क है वो 5,000 की है। अब यहाँ पे होता क्या है, हमें जब मार्केट में थोड़ा बहुत पता रहता है कि मार्केट तेजी में जाएगा तो हम कॉल ऑप्शन को खरीद सकते हैं और गिरावट में जाएगा तो हम पुट ऑप्शन को। लेकिन जब इलेक्शंस होता है तो ऐसे टाइम में मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होती है, वॉलेटिलिटी यानी मार्केट की जो उथल पुथल होती है वो बहुत ही तेज होती है और उस उथल पुथल में मार्केट तेजी की तरफ भी जा सकता है, गिरावट में भी आ सकता है। तो हमें ये पता नहीं रहता है कि भाई ये ऊपर जाएगा या नीचे है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिसमें कि हम कॉल ऑप्शन को भी खरीदेंगे, पुट ऑप्शन को भी खरीदेंगे। अब यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे स्ट्रेडल कहा जाता है। हम लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी का यूज करने वाले हैं। लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी क्या है, तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें कि हमें बाजार में जो अस्थिरता है वहां पे पता नहीं रहता है। तो हम दोनों तरफ के स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करते हैं। 200 पॉइंट ऊपर आप ले सकते हो जो भी स्ट्राइक प्राइस अभी चल रही है, 200 पॉइंट डाउन का पुट ऑप्शन। इन दोनों स्ट्राइक प्राइस को हम खरीद कर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम वेट करेंगे। जिस भी तरफ मार्केट मूवमेंट करेगा तब हमें यहाँ पे प्रॉफिट होने की संभावनाएं होती है, काफी जबरदस्त रहती है और यहाँ पे हम पैसा बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, आपको ये भी जानना जरूरी है रिस्क कितनी है, रिवार्ड कितना मिल सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ पे जब बड़े इवेंट्स होते हैं, ये स्ट्रेटेजी कब यूज की जाती है, जब मार्केट में बहुत बड़े इवेंट हो और बाजार अस्थिर रहता है। इलेक्शंस हैं, 4 जून को आने वाले हैं, किसी को नहीं पता कौन सी सरकार आएगी, बट लोगों को ये लग रहा है कि वाह अपने बीजेपी आने वाली है, तो लोग यहाँ पे बीजेपी को लेके बैठे हैं। कोई लोगों को लग रहा है कांग्रेस आने वाली है। लेकिन अगर यहाँ पे जो करंट गवर्नमेंट है यानी जो सरकार अभी चल रही है वही सरकार आ जाती है तो मार्केट बहुत जबरदस्त तेजी दिखा सकता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो कंपनियां होती हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट ने अभी पॉलिसी बना रखी है उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनको काम करना होगा। लेकिन अगर कोई नई सरकार आती है तो वो उन कंपनियों के कोई अगेंस्ट भी बन सकती है, अलग पॉलिसीज होती है, टैक्स बढ़ा घटा कुछ भी कर सकते हैं। तो वो एक निश्चित नहीं रहता है, उस वजह से कंपनियों पे प्रेशर रहता है कि क्या पता यार कल कौन सा चीज अपने ऊपर लाद दे। तो इस चीज के लिए अब मान लो यहाँ पे कोई भी करंट गवर्नमेंट है वो आ जाती है तो मार्केट जबरदस्त मूवमेंट करेगा। ऐसे में आपको जो कॉल ऑप्शन है ये प्रॉफिट बना के दे सकता है। अगर गवर्नमेंट जो अभी चल रही है वो नहीं आती है तो मार्केट गिरेगा और गिरने पे आपने पुट ऑप्शन खरीदा है वो आपको प्रॉफिट बना के देगा।
तो अगर आप दोनों तरफ की स्ट्रेटेजीज को बनाओगे तो इसमें यही फायदा है कि मार्केट दोनों तरफ मूवमेंट करेगा, तो किसी भी एक साइड अगर जबरदस्त मूवमेंट करता है तो आपको बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट एक ही जगह पे रह जाता है तो इसमें आपको दोनों तरफ से लॉसेस होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी कब यूज की जाती है? जब बड़ा मार्केट में इवेंट हो। और इवेंट कौन सा है? अभी इलेक्शंस है, बजट टाइम पे यूज कर सकते हो, या फिर मार्केट में कोई भी बड़ी न्यूज आती है तब यूज कर सकते हो। अब हमें किस चीज की नीड है? देखो, सबसे पहले हमें ये चार्ट है, इसमें से हमें ये सिलेक्ट करना है ऑप्शन चेन में देख के कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस हम यहाँ पे लें। उन दोनों स्ट्राइक प्राइस को हमें कॉल ऑप्शन भी खरीदना है यहाँ पे, तो पुट ऑप्शन दोनों की एक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे, जो कि यहाँ पे मार्केट की जो प्राइस चल रही है 200 पॉइंट ऊपर, या फिर आउट ऑफ द मनी की भी ले सकते हो आप, और 200 पॉइंट डाउन में। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? फिर हमें जो स्ट्रेटेजी क्रिएट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें एक स्ट्रेटेजी बिल्डर की नीड होगी। स्ट्रेटेजी बिल्डर क्या होता है? देखो, एक ये हमें ऐसा ऑप्शन है, ये एक ऐसा टूल है जो कि हमें ये पहले ही बता देगा कि हमें कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है। यानी कि सारी चीजें पहले से हम अपना रिस्क मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं, और हमें ये पता रहेगा कि हमारी रिस्क कितनी है, रिवॉर्ड कितना मिल सकता है, और किन चीजों पे हमें ध्यान देना है। अब देखो, स्ट्रेटेजी बिल्डर है वो आपको धन ऐप वालों ने सारी चीजें बना रखी है, तो एक ही ऐप में आपको ट्रेडिंग व्यू, स्ट्रेटेजी बिल्डर और ये जो भी करना है आपके चार्ट वगैरह सारी चीजें मिल जाती है। ठीक है, तो एडवांस ऑप्शन चेन भी आपको देखने को मिलती है। तो जो स्ट्रेटेजी बिल्डर है वो यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा आपको मैं बता देता हूँ। आपको धन ऐप ओपन करना है, ठीक है, और इसी धन ऐप में ये हमारे सामने धन ऐप ओपन हो रहा है, और मैंने स्ट्रेटेजी बिल्डर ऑन कर रखा है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जैसे ही धन ऐप को आप लॉगिन करते हो, कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है, वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे दिए, और आप जबरदस्त इसका फायदा उठा सकते हो। अब देखो, यहाँ पे आपको ट्रेड ऑन ऑप्शन ट्रेडर लिख रखा है, इस ऑप्शन ट्रेडर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ट्रेड ऑन ऑप्शन ट्रेडर पे क्लिक करोगे, आपके सामने जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए स्पेशल बनाया हुआ ये वेब ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला काम है यहीं पे है, हम एक स्ट्रेटेजी क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई देखो, अभी ये बैंक निफ्टी लग रखा है, हम यहाँ पे निफ्टी 50 लगा देते हैं। और आज ये जो मार्केट है तेजी में है, और आज सैटरडे है, देख लो मार्केट चल रहा है, क्योंकि स्पेशल ट्रेडिंग सेशन कंडक्ट कराए जाते हैं एनएससी के द्वारा। अब देखो, ये चीज हमने देख ली है, और चार्ट वगैरह ये रहा मार्केट का, तो हमें इस चार्ट में से चीजें सिलेक्ट करनी है। ओके, तो सैटरडे है, तो यहाँ पे देखो मॉक ट्रेडिंग लिख रखा है। तो आज एनएससी का सेशन नहीं है, मॉक ट्रेडिंग सेशन है। और मॉक ट्रेडिंग क्या होता है? तो एक ऐसे ही सैटरडे के दिन ये जो धन ऐप है इसके अंदर ऐसे ही किया जाता है, मतलब बस मजाक मस्ती के लिए मॉक ट्रेडिंग की जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी प्राइस फ्लक्चुएशंस आप देखते हो अकाउंट में, वो सब ऑटोमेटिक जब ये मॉक ट्रेडिंग सेशन बंद होगा सही हो जाएगा। ये इसीलिए किया जाता है ताकि इस ऐप में जो भी ग्लिचेस हैं उनको पहचान सके, और ऐसे ही रनअप किया जाता है। तो हम इसको बंद कर देते हैं। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हम एक और स्ट्रेटेजी बिल्डर ऐप है जो कि ऑप्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इस ऐप में भी यूज कर सकते हो। सैटरडे के दिन ये चल रहा है, बाकी कल छुट्टी अपने संडे तो बंद रहेगा, और मार्केट्स मंडे से आप कभी भी अपनी स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं क्योंकि अभी मॉक ट्रेडिंग चल रही है, तो ये जो प्राइस फ्लक्चुएशंस है ये हमें वो अच्छे से नहीं मिल पाएगी। तो हम क्या करेंगे? हम एक और स्ट्रेटेजी बिल्डर का यूज करेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए हम जाएंगे अपने यहाँ पे ब्राउजर में, और आपको लिखना है ऑप्स्ट्रा। ऑप्स्ट्रा पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप अपनी स्ट्रेटेजीज बना सकते हो। ऑप्स्ट्रा पे आपको यहाँ पे बिल्डर लिखा हुआ मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आ चुकी हैं। ठीक है, अगर मैं आपको और भी जूम करके बताऊं तो ये देखो, ये बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आ चुकी है। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, अगर बुलिश डायरेक्शन वाले हैं तो बुलिश वाली, बीरिश वाली, लेकिन हम यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल जो लिख रखी है उस पर क्लिक करते हैं। तो जो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है आपको यहाँ पे बनी बुनाई भी मिल जाएगी, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे हम क्लिक करते हैं ये स्ट्रेटेजी आ चुकी है लॉन्ग स्ट्रेडल। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेडल के साथ शॉर्ट स्ट्रेडल भी बना सकते हो, स्ट्रेंगल भी बना सकते हो। अलग अलग ये स्ट्रेटेजीज होती है, जो कोई डायरेक्शन नहीं होता है। कभी मार्केट साइडवेज है उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी यूज होगी, कभी मार्केट जबरदस्त वॉलेटाइल है तो उसके लिए ये स्ट्रेडल यूज होती है।
स्ट्रेंगल में क्या होता है, हम दोनों तरफ के जो पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन होते हैं उसको सेल करते हैं जब मार्केट साइडवेज रहता है। तो भाई लॉन्ग स्ट्रेडल मार्केट अच्छा ट्रेंडिंग के लिए हम यहाँ पे देखो ये सारी जानकारी आ चुकी है, एक पुट ऑप्शन को कॉल ऑप्शन को ये बनी बुनाई स्ट्रेटेजी मिल रही है, हम सिंपल बाय पे क्लिक करते हैं तो ये रेडीमेड स्ट्रेटेजी है। अब मैं इसको बताऊंगा कैसे पहचानना है, क्या प्रॉफिट के चांसेस है। तो भाई इस स्ट्रेटेजी को इन्होंने बना के हमें बताया है 30 मई का एक्सपायरी है। प्रॉफिट का जो चांस है हमारे सामने यहाँ पे देखो लगभग 50% है, तो यानी कि हम इस ट्रेड को अगर लेते हैं तो 50% चांस है कि हम प्रॉफिट हो। लॉस कितना हो सकता है, तो हम ये दोनों लॉट खरीदते हैं, यानी कि एक जो मैं आपको ऑप्शन चेन में ले जाके बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 23,000 का जो कॉल ऑप्शन है और पुट ऑप्शन है दोनों का ऑप्शन खरीदे हैं, ठीक है। तो ये है निफ्टी का चार्ट, ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे हमें ये पता नहीं है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अभी इसमें जो बताया जो स्ट्रेटजी ऑटोमेटिक बनी हुई है उसमें है 23,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीद रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो कॉल ऑप्शन खरीदा है, एक खरीदा है पुट ऑप्शन, ठीक है। तो ये दोनों आप देखिए, अब मान लो मार्केट यहाँ पे क्या करता है, अच्छी खासी तेजी में जाता है तो हमें तेजी की तरफ प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे गिरावट में जाएगा तो गिरावट में प्रॉफिट होगा। 23,000 के पुट ऑप्शन को मैं ऑप्शन चेन में आपको बताऊं अगर मैं, तो भाई ये है ऑप्शन चेन निफ्टी 50 क्योंकि 30 मई की है। ऑप्शन चेन आई थिंक स्टेबल होनी चाहिए, ऑप्शन चेन ये वाली भी स्टेबल है शायद, ठीक है। तो 23,000 का कॉल एंड पुट ऑप्शन देख लेते हैं। 23,000 का ये जो है 130 रुपये के आसपास इसकी प्राइस आ रही है, ठीक है। चलो तो अभी इस स्ट्रेटजी में आपको यहाँ पे करना क्या है, टोटल फंड अगर हम कॉल खरीदते हैं पुट खरीदते हैं तो हमें टोटल पैसा कितना देना है, 7,000 रुपये। और ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या बताता है, ये ग्राफ है पे ऑफ ग्राफ, यानी अगर मार्केट यहाँ पे जो प्राइस है और ये जो प्राइस है इस प्राइस के बीच में रहता है तो हमें हो सकता है लॉस, और लॉस कितना हो सकता है, 7,000 रुपये का। ये चीज हमने क्या कर रखी है, पहले से डिफाइन कर ली है, यानी कि हम अगर कोई भी ट्रेड लेते हैं तो इस ट्रेड में हमें जो नुकसान होना है वो 7,000 का हो सकता है, और जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, अनलिमिटेड यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। अब कितना प्रॉफिट होगा, मान लो मार्केट तेजी में जाना स्टार्ट करता है तो जैसे ही 23,300 की प्राइस को एक क्रॉस करेगा हमारा प्रॉफिट यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगा। 1,700 जितना ऊपर जाएगा यहाँ पे उतना हमें प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो मान लो ये मार्केट जबरदस्त उस दिन 3% 4% तेजी दिखाता है तो हमें 10 से 11,000 का प्रॉफिट हो सकता है। और अगर ये गिरता है तो यहाँ पे जैसे ही ये 22,600 के नीचे जाना स्टार्ट करता है हमें यहाँ पे देखो 8,000 9,000 10,000 का प्रॉफिट होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो 30 मई का है लेकिन इलेक्शंस के जो रिजल्ट हैं वो कब आने वाले हैं, वो आएंगे गाइस 4 जून को। तो हम जो एक्सपायरी है वो कौन सी सिलेक्ट करेंगे, अगली एक्सपायरी, क्योंकि 30 मई को नहीं हमें 6 जून की एक्सपायरी चाहिए। तो उसके लिए हमें जो प्रीमियम है थोड़े महंगे मिलेंगे, और हम यहाँ पे 23,000 के जो कॉल ऑप्शन है ना, हम कॉल ऑप्शन हमने क्या बोला कि 200 पॉइंट ऊपर की प्राइस, तो अभी मार्केट 23,000 पे चल रहा है तो हम क्या करेंगे, 23,000 के 200 पॉइंट ऊपर का जो कॉल ऑप्शन होगा उसको यहाँ पे खरीदेंगे, ठीक है। तो भाई 23,100 23,200, ये 23,200 का कॉल ऑप्शन हमने यहाँ पे बाई एक क्वांटिटी 336 रुपए की प्राइस पे मॉडिफाई करके लगा लेते हैं, ठीक है। दूसरा अब पुट ऑप्शन को भी हमें 200 पॉइंट डाउन का खरीदना है, ठीक है। तो 200 पॉइंट डाउन 23,150 22,900 800 का, ठीक है। तो 22,800 का हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट ऑप्शन 6 जून का सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी अपन ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जो चांसेस हैं वो कितने हैं, यहाँ पे 44% चांस हैं, और जो हमारा प्रॉफिट होगा वो अनडिफाइंड यानी अनलिमिटेड है, और जो लॉस है इन दोनों लॉट की स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा है तो 15,000 रुपये का यहाँ पे बता रखा है। अब इस जगह आप देखते हो तो
ये जो रेड जोन है यहाँ पे अगर मार्केट रुकता है, आपको भी पता है कि ऐसे टाइम पे मार्केट या तो तेजी में जाएगा या फिर गिरावट में जाएगा, दोनों साइड किसी ना किसी साइड तो मूवमेंट देगा। तो ये जो बीचला वाला स्टेशन है यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। बाकी किसी भी साइड अगर मार्केट जबरदस्त मोमेंटम देता है तो आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट कमाने के चांसेस है। ठीक है, तो ये आप स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो और ये एजुकेशन पर्पज से है और ये इसीलिए आपको बताई गई स्ट्रेटेजी कि अगर आप सिर्फ कॉल ऑप्शन को खरीदोगे तो आपके लॉसेस के चांसेस हैं, पुट ऑप्शन को खरीदते हो तो उसमें भी चांसेस हैं। अगर आप दोनों खरीदते हो तो इससे आपकी जो रिस्क है वो कम हो जाती है और आप अपनी पोजीशन को हेज कर देते हो। तो इसमें मार्केट अगर किसी भी साइड का मोमेंटम देगा तो आप उस मोमेंटम का फायदा उठा सकते हो और उस मोमेंटम में अच्छा पैसा भी बना सकते हो। बाकी इलेक्शंस के टाइम पे जो लोग ट्रेडिंग करने का प्लान बनाते हैं या फिर ये सोचते हैं, ये एक तरह की गैम्बलिंग है, क्योंकि अगर आप मार्केट रोज चल रहा है तो आप उस टाइम पैसा बना सकते हो जब मार्केट नॉर्मल है किसी भी सिचुएशन से। इस टाइम पे मार्केट वॉलेटाइल ज्यादा रहता है तो उथल पुथल तो होगी और ऐसी उथल पुथल में आपको बचना भी ज्यादा जरूरी है। तो कुएं में पानी के नहीं, पैसा बहुत है, लेकिन उस पैसे को निकालने के लिए आपको तैरना सीखना होगा। तो एक बार अच्छे से सीखिए, बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही इसको यूज कर दिए। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।